ये मैंने आपका सेकंड पार्ट लिया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने डाल चुका हूँ, जो एक्सरसाइज 3.6 का है आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का। तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम मेरा बाकी रह गया था, तो मैंने वर्ड प्रॉब्लम भी अभी मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो उसमें लिखा हुआ है क्या कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर चल सकता है 2 आवर में, और अप स्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर चल सकता है 2 आवर में, 2 घंटे में। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में उसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, और करंट का स्पीड कितना है, मतलब धारा की चाल कितना है। तो मान लेंगे क्या हम, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बाय Ritu is equal to x, and speed of current is equal to y किलोमीटर। तब क्या हो जाएगा आपका भी, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड में हम लोग स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो जो ऋतु का स्पीड है एक्स है, और उसमें आपका करंट का स्पीड भी ऐड हो जाएगा आपका, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम का जो हो जाएगा स्पीड, ऋतु का स्पीड है आपका, ये एक्स माइनस वाई हो जाता है आपका। मुझे पेन को चेंज करना पड़ेगा, रुको, ये मैंने ले लिया। अब आपका जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, जो बोल रहा है आपका, ये हम लोगों को पता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मत लो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लेते हैं, इज इक्वल टू स्पीड कर दो आप। तब इसके हिसाब से जो इक्वेशन बनेगा आपका, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा डाउन स्ट्रीम के लिए, तो हो जाए आपका, ये डिस्टेंस बोल रहा है आपका ये 20 किलोमीटर, तो 20 हो गया ये, बाई बाई आपका टाइम बोल रहा है आपका ये 2 आवर, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया आपका ये। फिर से इससे क्या हो जाएगा आपका ये एक्स प्लस वाई, ये 10 टाइम में कट जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये बोल रहा है आपका ये 4 किलोमीटर इन 2 आवर बोल रहा है, तो ले लो आप। फोर सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा आपका ये 4/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से ये भी कट जाएगा 2 टाइम में, ये आ जाएगा आपका ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, 2 आ गया आपका ये बन गया आपका ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों को अब केवल ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तब क्या हो जाएगा हमारा ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ से आपका y कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका ये 2x इज इक्वल टू 12। तब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 12/2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब y का वैल्यू निकाल लो आप, x इक्वल टू हमारा 2 आ गया है आपका ये 6 आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा ये 6 आ रहा है, तो हो जाएगा आपका, सॉरी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना आपका यहाँ पे, इससे ले लो। तो आपका हो गया ये 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। तब हो जाएगा आपका ये y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो देयर फोर स्पीड ऑफ ऋतु स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड current speed is equal to 4 किलोमीटर पर आवर। आपका सेकंड क्वेश्चन है उसी का, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 days, और 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन एलोन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम ले लेंगे क्या कि जो वुमेन का है 1 डे का वर्क है वो एक्स ले लेंगे हम। तो लिख लेते हैं क्या, लेट द 1 वुमेन
1 वुमेन्स 1 डे वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू एक्स। सेम ले लेंगे इसी तरह से हम 1 मेन्स वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू वाई हो जाएगा आपका ये। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा आपका ये 2 वुमेन है तो 2/x हो जाएगा प्लस 5/y हो जाएगा इज इक्वल टू कितने दिन में ये काम कर रहा है, तो ये 1/4 हो जाएगा आपका ये, एक वर्क के लिए ये हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन बन जाएगा आपका इसी तरह से, इसे ले लो, फर्स्ट ले लो। सेकंड इक्वेशन बन जाएगा आपका ये 3 है तो 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3 हो गया आपका ये। अब इसे जो हमने सुबह में बताया था आप लोगों को, जो फर्स्ट वीडियो में है आपका, 1/x को हम लोग u मान लेते हैं और 1/y को भी मान लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाए आपका, ये लिख देते हैं पहले हम लोग, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तब हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। फिर से इसे कर लो, 4 को इधर भेज दो आप, तो 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपका बन गया इक्वेशन 1 का, आ गया यहाँ पे आ गया। उसी तरह से आपका यहाँ भी हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3 हो गया। फिर से आपका हो जाएगा ये, इससे इधर भेज दो आप, तो 3 3 जा 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका ये। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है आपका, तो इसे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और उसके बाद हम लोग ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे से। तो हमारा हो जाएगा, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ आपका 8 9 जा 72u प्लस 180v इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 72u प्लस 18 8 120 64, तो हो जाएगा आपका ये 144 ना, तो 144 भी इज इक्वल टू 8 हो गया आपका ये। इसे कर दो आप, माइनस कर लेंगे, माइनस हो गया यहाँ भी, ये कट गया आपका यहाँ पे बच गया आपका ये 36 बच गया आपका ये। 36 भी इज इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे 1 बच गया, तो भी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ये 1/36 हो गया आपका ये। अब आपका u में निकाल लो, u का वैल्यू निकाल लो आप, तो 36 आपका आ रहा है v का वैल्यू, तो हम इसमें बैठा लेते हैं क्योंकि ये हमारा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। तब हो जाएगा आपका ये 9u प्लस 18 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1, तो ये 2 टाइम में कट जाएगा आपका ये। अब इसे आप उधर भेज दो, यहाँ पे अब हो जाएगा आपका ये 9u हो गया, तब हो जाएगा आपका ये 9u प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 हो गया आपका यहाँ पे। तब हो जाएगा आपका ये 9u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 1/2 आ जाएगा। फिर से अब हो जाएगा आपका ये u इज इक्वल टू 1/18 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या माना हुआ क्या था, 1/x इज इक्वल टू u माना हुआ था, इज इक्वल टू 1/18 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। उसी तरह से v इज इक्वल टू 1/y माना हुआ था, इज इक्वल टू 1/36 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 36 हो जाएगा। तो x मैंने लिया था वुमेन के लिए लिया था, तो वुमेन कितने दिन में करेंगे, वुमेन कैन डू द वर्क इन 18 days एंड मेन कैन 36 days। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। आपका इसमें भी 2 इक्वेशन बन जाएगा आपका ये। फर्स्ट में बोल रहा है आपका ये, जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक बार यहीं पे बना लेते हैं आपका, ये पॉइंट हो गया आपका ये रूही का जो है आपका ये होम हो गया आपका, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका ये बोल रहा है आपका ये इसका डिस्टेंस आपका है 300 किलोमीटर है।
अब बोल रहा है क्या आपका ये, एक बार वो चल रहा है आपका ये बाय ट्रेन एंड बाय बस, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स बाय ट्रेन। तो हम ट्रेन से पहले ले लेते हैं, ये चला आपका ये 60 किलोमीटर, और रेस्ट चला आपका यहाँ से यहाँ तक का ये चला बाय बस चला आपका ये ट्रेन हो गया, ये बस का हो गया। तो ये बस से चला आपका ये 240 किलोमीटर, क्योंकि 60 यहाँ पे हो गया ये, तो बस से इतना चला आपका ये। और सेकंड इक्वेशन में आ जाएगा आपका ये, सेकंड में बोल रहा है आपका ये चला बाई सी ट्रेवल से 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो ये 100 चल गया आपका ये। इधर में हमने ट्रेन का लिया है और इधर में मैंने बस का लिया है, तो ये 100 चल गया आपका ये। तो इधर में कितना बच गया आपका ये बच गया आपका ये 200 बच गया। तो 200 चला ये बस से चला। अब इसके ऊपर से आप इक्वेशन बना लो हम लोग कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स एंड बस वाई, और हम लोग को डिस्टेंस जो फॉर्मूला आता है हम लोगों को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो इसी पे हम लोग बैठा लेंगे, हम लोग दो इक्वेशन इसके साथ ही बन जाएगा आपका। जैसे आपका बोल रहा है आपका यहाँ पे 60 अपॉन, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा आपका ये, यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ, 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू चल रहा है आपका ये 4 आवर में, तो ये 4 आवर में चला। सेकेंड इक्वेशन बना देते हैं यहीं पे हम, तो आपका हो जाएगा ये 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आवर एंड 10 मिनट्स बोल रहा है आपका ये, तो 4 आवर एंड 10 मिनट, 4 इज टू 10/60 हो जाएगा आपका ये। इसे मैं मिनट को मैंने घंटा में कर दिया, मतलब आवर में कर दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका ये। तो हो जाएगा आपका ये 6 4 ये हो जाएगा आपका ये 25/6 हो जाएगा आपका ये हो गया। तो अब इससे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 25 आ रहा है आपका, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे आपका 60 है, 240 है और 4 है आपका। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग एक कॉमन ले लो, आप 4 को कॉमन ले लो पहले। तो 4 को जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 से इसे कट कर दो तो ये 60 टाइम में कटेगा, ये 15 टाइम में कट जाएगा। तो बच जाएगा आपका ये 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 बच गया। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, यहाँ पे 25 है, 25 से इसे भी कट करो तो ये हो जाएगा आपका 25 से, तो 8 टाइम में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 4 टाइम में हो जाएगा। तो बच गया आपका ये 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/6 हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 है, अब फिर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, इसे फिर से वही लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका ये 60 अपॉन एक्स कर लो, 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू आपका 4 ही रहना दो इसे, और इसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर लो, केवल 15 टाइम में मल्टीप्लाई कर लो हम लोग। तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा आपका ये 60 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15/6 हो गया आपका ये। अब दोनों को केवल ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों को, तब हमारा हो जाएगा ये 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन आपका बन रहा है आपका ये 60 अपॉन एक्स है प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15/6 हो गया। ऐड कर लो इसे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो गया आपका ये। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 240 और 120, तो 120 अपॉन वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 4 - 15/6 हो जाएगा। तो इसे कर लो आप एक बार, तो 6 × 24, 24 - 15 तो हो जाएगा आपका ये 9/6 हो जाएगा। फिर से 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 9/6, तो ये कट जाएगा आपका 2 टाइम में, ये कट जाएगा 3 टाइम में, ये कट जाएगा आपका 4 टाइम में, 40 टाइम में, तब हो जाएगा आपका ये y इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तब आपका y लिया था, y का वैल्यू आ गया आपका ये 80 किलोमीटर पर आवर।
अब हमें निकालना है एक्स का वैल्यू निकाल लो आप। तो वाई का वैल्यू जो है किसी में बैठा दो आप, तो हम बैठा देते हैं, इसके साथ में बैठा लो। तो आपका हो जाएगा ये 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ये 4/x प्लस 8/80 इज इक्वल टू 1/6 हो गया। ये कट जाएगा 10 टाइम में, तब हो जाएगा आपका ये 4/x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10 हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा आपका ये 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये 5 माइनस 3, तब हो जाएगा आपका ये 4/x इज इक्वल टू 2/30 हो गया। तो ये आपका कट जाएगा यहाँ से 2 टाइम में, तब हो जाएगा आपका ये x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने लिया क्या था, ट्रेन का स्पीड मैंने x लिया था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेन का स्पीड क्या हो गया आपका, ये ट्रेन स्पीड हो गया आपका ये x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और बस का स्पीड हमारा आ गया यहाँ से y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू। ये मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है, वीडियो सेशन, और मैं जल्द ही आगे का भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको कोई स्पेशल एक्सरसाइज चाहिए तो आप अपना कमेंट मुझे लिंक में कमेंट मुझे डाल सकते हो आप, ताकि मैं उसका वीडियो में अलग से बना सकूँ। थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।